गुड इवनिंग। ओम शांति। आज 9 फरवरी 75 की अव्यक्त वाणी है। 9th of Feb 75। अव्यक्त वाणी का टाइटल है आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे। स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो? नहीं। निर्बल आत्माओं को शक्तिवान बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो? इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। इस शरीर के मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले इन कर्मेंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो। इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं, लेकिन जब भी चाहें इन स्थूल कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा न्यारी हो सकती हूँ। न्यारी और प्यारी, एकदम अलग, डिटैच। इन कर्मेंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, अर्थात राजयोग की सिद्धि कर्मेंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। राजयोग की सिद्धि क्या है? अपनी ही कर्मेंद्रियों का राजा बनना। मैं आत्मा राजा और मेरी ये स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। तो क्या मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की राजा हूँ? क्या या मेरे ऑर्डर को मानती हैं, मेरे ऑर्डर का पालन करती हैं? यह है राजयोग की सिद्धि। राजा व मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं हो सकता। वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते विश्व के मालिक की संतान हम बच्चे कौन है? विश्व का मालिक कौन है? शिव बाबा। और हम कौन है? उनकी संतान। तो बाबा कह रहे हैं विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक ना हो, बाप तो है पूरे विश्व का मालिक, लेकिन बच्चे अपने कर्मेंद्रियों के भी मालिक ना हो, तो क्या कहेंगे? मालिक के बालक कहेंगे। नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं को मालिक समझकर चल ना सके, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। ये तो निश्चय है ना, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि हमारा पिता है सर्वशक्तिवान। तो उसके बच्चे कौन होते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। खाली नाम से ही हम मास्टर सर्वशक्तिवान है या सच में ही मास्टर सर्वशक्तिवान है हमारे अंदर सारी शक्तियां? ये प्रश्न बाबा हम बच्चों से कर रहे हैं। नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान
और स्वयं को मालिक समझकर चल ना सके तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना कि यह निश्चय भी अभी हो रहा है? पूछ रहे बाबा, पक्का निश्चय है या अभी अभी हो रहा है? निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या? देखो, निश्चय माना होता है 100%। निश्चय माना कभी 90%, 99%, 10, 80% नहीं होता। या तो निश्चय नहीं या फिर 100% निश्चय। तो निश्चय में कोई परसेंटेज नहीं होती, निश्चय माना ही 100%। तो बाबा कह रही हैं, निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या? बाप के बच्चे तो हैं ही ना, ऐसे थोड़े ही 90% है, ऐसे थोड़े ही 90% है और 10% नहीं है। ऐसा है? 90% हमें बाबा में निश्चय है, लेकिन 10% नहीं है। 10% नहीं है तो बिल्कुल भी निश्चय नहीं है। ऐसा बच्चा कभी देखा है? निश्चय अर्थात 100% निश्चय। ऐसे 100% माने 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है विजयी। बाप पर निश्चय तो हार हो नहीं सकती, वो आत्मा सदा विजयी होगी। तो बाबा कह रहे हैं, निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है विजय। कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय मिलेगी कैसे? निश्चय से। तो निरंतर इस निश्चय की स्मृति कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यह स्मृति रहती है। स्मृति के बिना समर्थी थोड़े ही आएगी। क्या कह रहे हैं बाबा? स्मृति के बिना समर्थी थोड़े ही आएगी। विजयी होने का आधार है स्मृति। अगर स्मृति कमजोर होगी, तो क्या करें? विजयी होने का आधार है स्मृति। अगर स्मृति कमजोर होगी, निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावरफुल नहीं होगी, तीन चीज। पहले तो स्मृति कमजोर, मतलब कभी स्मृति कमजोर, फिर निरंतर नहीं है, या स्मृति पावरफुल नहीं है। तो बाबा कहते हैं, विजयी कैसे होंगे? स्मृति कमजोर नहीं होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए, तब विजयी होंगे। तो पहले इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। तो इस निश्चय को क्या बनाना पड़ता है? स्मृति स्वरूप, मतलब सदा याद रही हमें। अब हमने सुन लिया, फिर गायब हो गया, अब हमें याद है, सदा याद रहे। स्मृति स्वरूप मतलब सदा ही याद रहे कि मुझे बाप नहीं 100% निश्चय है, मैं बाप की निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो बाबा तो है ही नहीं, बाबा तो मदद ही नहीं करता। धैर्य रखो, धैर्य। दिल से कहो, बाबा ने क्या बोला? जिगर से कहो, दिल से कहो मेरा बाबा। तो हुजूर हाजिर है, बाबा बंधा हुआ है मदद के लिए। पर इस अभ्यास को हमें बार बार बुद्धि में पक्का करना है, तब ये प्रैक्टिस होगी। नहीं तो परिस्थिति आएगी तो भूल जाएगा बाबा, परिस्थिति में ही उलझ जाएंगे हम। ये बाबा कह रहे हैं। और स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजय कैसे होंगे? तो पहले इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। जैसे चलते फिरते, बाबा कहते जैसे चलते फिरते लौकिक
ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन माने धंधा, नौकरी आदि करते हैं ना, बिजनेस करना, नौकरी करना। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन, धंधा और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता ही है ना। हम कहीं भी हैं, हमें अपनी नौकरी कर रहे हैं तो हमें वो याद रहती है, सदा स्मृति रहती है। घर के संबंधी की भी सदा स्मृति रहती है, बार बार याद थोड़ी करना पड़ता है। तो वो कहते हैं ऐसे ही सदा मेरी स्मृति रहे कि बाप में निश्चय है, वो निश्चय बुद्धि वैजयंती हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता ही है ना, उसी स्मृति से समर्थी आती है कि मैं ऐसे परिवार का, ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूं। वैसे ही जो मर्जी व ब्राह्मण जन्म का संबंध वह ऑक्यूपेशन है, वह स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। मैं कौन? ब्राह्मण। मैं कौन? मास्टर सर्वशक्तिमान। मेरा फादर सर्वशक्तिमान। और सदा स्मृति पावरफुल हो और निरंतर हो, तब समय आने पर विजयी बनेंगे। तो पेपर होता है हमारा, पेपर तो आएगा ही ना। पेपर में कोई हमें बताएगा नहीं, बाप भी नहीं बताएगा। कोई भी जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, कोई हमें बताता है टीचर कि थोड़ा सा हिंट दे दो? तो वो कहते नहीं, एग्जाम चल रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं बताएगा। ना हमारा टीचर बताता है, ना स्टूडेंट बताता है, और ना ही सुप्रीम टीचर बताता है, क्योंकि एग्जाम है। ऐसे ही जब हमारा पेपर आएगा तो हमें कोई नहीं बताएगा, परिस्थिति में हमें खुद ही याद रखना पड़ेगा। बाबा भी अलग हो जाता है परिस्थिति में, अलग मतलब हमें छोड़ के नहीं जाता, मतलब वो भी देखता है कि बच्चा इस परिस्थिति में कैसे अनुभव कर रहा है। और अगर हमें याद रहा बाबा, फिर हम कहेंगे बाबा आ जाओ, तो दिल से बाबा कहेंगे बाबा आ जाओ, तो बाबा मदद के लिए हाजिर होगा, किसी न किसी रूप में मदद मिल जाएगी। अब वो तो बाबा जाने किस रूप में मदद करेंगे, है ना, लेकिन मदद मिलती है, ऐसा हमें बहुत बहुत अनुभव होता है। हमें भी अनुभव होता है बाबा की मदद। कोई भी मुश्किल बात होती है तुरंत सहज हो जाती है, फिर लगता है अरे ये तो बाबा ने सहज कर दिया। ऐसा ऐसा कई बार अक्सर महसूस होता है, अक्सर। तो जब हम बाबा की स्मृति में रहते हैं तो हमें समझ आता है बाबा की मदद। बाबा सबको मदद करते हैं, लेकिन हम ही उसको स्मृति में नहीं रखते, याद में नहीं रहते, महसूस नहीं करते। महसूस करो तो बाबा हमें हर समय मदद करते हैं, पर याद की यात्रा ही मेन है। बाबा की याद में रहेंगे ना तो परिस्थिति हल्की हो जाती है, सहज हो जाती है, इजी गोइंग हो जाती है। अभी देखो मेरे ऑफिस में एक काम चल रहा है, मुश्किल काम, मेरे को उसमें काम ज्यादा मुश्किल ज्यादा नहीं आता था वो मेरे को। तो जो मेरे से बहुत सीनियर है वही बैठ के उस काम को कर रहा है, और मैं बैठ के सामने देख रही हूँ, और वो आज शाम तक काम हो गया। तो मैंने नहीं किया, मेरे से सीनियर ने, बहुत सीनियर ने वो काम कर दिया, मेरा काम कर दिया। तो मेरे को कितना सहज हो गया कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये किसकी मदद थी? बाबा ने मदद की ना। तो बाबा हर मुश्किल काम को सहज कर, तो मैंने बाबा को थैंक्स बोला, बाबा ये तो इतना इजी करा दिया आपने, ये तो आपकी मदद थी, आपने मदद की है। बाबा थैंक्स, थैंक यू बाबा। ऐसे महसूस करो बाबा की याद में रहना है, लगन में रहना है, तो बाबा मदद किसी ना किसी तरीके से बाबा की मदद मिल जाती है। ये महसूस करें, आप बहुत बार महसूस करेंगे। ओके, बाबा ने कहा जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन, धंधा और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता है,
उसी स्मृति से समर्थी आती है कि मैं ऐसे परिवार का ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूँ। वैसे ही जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध वह ऑक्यूपेशन है, वह स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। जैसे लौकिक की चीज हमें स्मृति में रहती है ना, चाहे नौकरी है, चाहे घर है, चाहे संबंधी है। बाबा कहते हैं अब वो तुम्हारा जीवन थोड़ी है लौकिक जीवन, अब तुम मर्जीवा हो गए हो, अब तुम ब्राह्मण हो, मेरी संतान हो, तो ये नेचुरल तुम्हारी स्मृति में रहना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं यह सदा स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती है। विजय हो तो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गवाओ, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जाए, यह हो सकता है? मंजिल वहां है ऊपर और हमें मार्ग तय ही ना करना पड़े, चलना ही ना पड़े, सीधा पहुंच जाए, ऐसा होता है कभी? उस पूरे मार्ग पर चलकर ही हम ऊपर पहुंचेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मार्ग तो जरूर तय करना ही पड़ेगा। तो विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति। हमारा मार्ग क्या है? निरंतर बाबा की याद और निरंतर स्मृति रहे मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ। अतः इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे, हमें खुद ही तय करना है अपना रास्ता। सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लगाएंगे तो फिर खुशी और शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज करेंगे। यूज ना करें तो देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह अनुभव नहीं कर सकेंगे। लॉटरी तो मिली, लेकिन उसको यूज करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का, वह विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अगर धन है तो उसे खर्च करना चाहिए, तभी खुशी मिलती है। इसीलिए बाबा कह रहे तुम्हारे पास शक्तियां हैं तो तुम शक्तियों का यूज करो, तो तुम्हें सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। जो अनुभवी आत्माएं होती है उनको कोई डगमग नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत लंबा रास्ता, बहुत परिस्थितियां क्रॉस कर चुकी होती हैं और अनुभवी बन चुकी होती हैं। जैसे हमारी दादियां हैं, है ना, सीनियर दादियां, बड़ी बड़ी दीदियां, वो क्या क्या परिस्थितियां उन्होंने क्रॉस नहीं करी। अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। अनुभवी को लौकिक में भी कहते हैं ना, जैसे बुजुर्ग होते हैं वो अनुभवी होते हैं ना, तो सब उनका सम्मान करते हैं, है ना, घर के बुजुर्ग हैं। लेकिन बाबा कहते हैं लॉटरी तो मिली, हाँ, लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। जो बोला वह अनुभव किया। यह समझते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है? क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने तो टाइटल दिया है तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे बच्चे हो। लेकिन बाबा कह रहे हैं क्या तुमने मास्टर सर्वशक्तिवान का सच में अनुभव किया है? अनुभवी बने हो या खाली मुंह से ही मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल है? अनुभव होना चाहिए ना। मतलब सारी शक्तियों का हमें अनुभव होना चाहिए कि ये शक्तियां हमारे पास हैं। वो कब अनुभव होगा? जब हम उनको जितना जितना यूज करेंगे उतना उतना अनुभवी बनेंगे।
ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं। जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं की जाती, तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। क्या कह रहे बाबा? जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती, तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। तो डेट फिक्स करो। कब तक हम अपनी सर्व शक्तियों को अपने अंदर महसूस करेंगे, ये कह रहे हैं बाबा। डेट तो फिक्स करनी पड़ेगी ना, तभी होता, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो अलबेले होते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, समय पड़ा है। तो डेट फिक्स करो। किसी भी लौकिक व अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। मालूम है फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न करना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसी चलती है। कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसे ऐसी रहेगी। इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। है ना, ये स्लोगन है ना हमारा, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है अभी कर लो, फिर नहीं हो पाएगा, फिर समय ही नहीं मिलेगा, हो सकता है समय ही बदल जाए। इसकी डेट कल या परसों नहीं होती, इसकी डेट होती है अभी, घंटे के बाद भी नहीं। इसलिए जितना निश्चय रखेंगे कि ये करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती। और पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है, जास्ती समय दिखाई देता है क्या? बाबा कहते हैं तुम्हें दिखता है अभी कि कितना समय पड़ा हुआ है ही नहीं, पता नहीं कौन सा समय कब आ जाए। एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है, एक सेकंड का भी। तो फिर बाबा कहते हैं अलबेले क्यों बनते हो? इसीलिए बाबा ने क्या स्लोगन दिया अभी? अभी नहीं तो कभी नहीं। डेट फिक्स करो, इसको नोट करो डायरी में, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, नहीं तो भूल जाते हैं ना ये पॉइंट्स। बहुत काल की बाबा कहते हैं बहुत काल की प्रारब्ध पानी है, तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का होना चाहिए ना। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध भी लास्ट की ही मिलेगी। पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं, और प्रारब्ध फर्स्ट वाली चाहिए। लास्ट में बचा खुचा मिलने से क्या होगा? जैसे प्राप्ति का लक्ष्य फर्स्ट है, वैसे पुरुषार्थ का भी लक्ष्य फर्स्ट रखो। कोई भी बात सामने आए उसको एक साइड और सीन समझो। क्या कह रहे बाबा? कोई भी बात आए उसको साइड सीन समझो, उसके प्रभाव में नहीं आओ। जैसे हम ट्रेन में बैठ के चलते हैं ना, दोनों तरफ क्या आते हैं? सीनरीज आती हैं, हम देखते जाते हैं ट्रेन चल रही है। ऐसे ही परिस्थिति आएंगी, उनको बाबा कह साइड सीन समझो। जैसे चलते, जैसे रास्ता चलते अनेक प्रकार की साइड और सीन्स आती हैं, लेकिन जो मंजिल को पाने वाला होता है वह उनको देखता ही नहीं। उसकी बुद्धि में मंजिल की प्राप्ति ही रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि में मंजिल रखनी है, ना कि वह बातें। अगर छोटी सी बात को देखने में ही समय गंवा देंगे तो मंजिल पर समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। तो अब दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वह नहीं किया। तो बाबा हमें वार्निंग दे रहे हैं, अगर अभी नहीं किया बाद में पछताओगे कि हमने जो समय पर करना चाहिए था वो नहीं किया। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तित कर दो। विश्व के परिवर्तन के निमित्त हो तो जो बाप का कार्य है, बाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो। विश्व में स्वयं को, विश्व में स्वयं भी होना, स्वयं को परिवर्तन करने वाले को पहले स्वयं को परिवर्तन करना पड़े। सदैव यह सोचो कि जब मैं हूं ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। होना ही है, होगा ही। दृढ़ संकल्प,
संकल्प पावरफुल होना चाहिए। पीछे से बाबा कहते हैं, दूसरी बात यह स्मृति में रखो कि यह विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है, अनगिनत बार किया है, तो यह पक्का है ना। बाप के साथ मैं भी अनेक बार निमित्त बना हूं। जब अनेक बार की हुई बात होती है, जब अनेक बार की हुई बात होती है तो वह मुश्किल लगती है क्या। बाबा कह रहे हैं ये चीजें हमने कितनी बार पार की हैं, परिस्थितियां, समय, है ना, कितनी बार हम हर 84 5000 वर्ष के बाद हर बार रिपीट करते हैं ना इन चीजों को। तो बाबा कहते हैं ये तो तुमने कितनी बार रिपीट किया है, तो क्या मुश्किल है। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो वह मुश्किल लगती है क्या। अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रही हो। अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल होता है, तो यह भी स्मृति में रखना चाहिए। कोई जरा भी मुश्किल का संकल्प आए तो यह हिम्मत की बात याद रखो, फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समर्थी आ जाएगी। तो हमें क्या याद रखना है, कोई भी परिस्थिति आए, ये परिस्थिति तो मैंने अनेकों बार पार की है, तो इस बार भी पार हो ही जाएगी, होनी ही है ना। ऐसे मन में आना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। तो यह वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। संबंध रहने से यहाँ तक पहुंच सकते हो, लेकिन अब बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक वर्षन पद्मा पदम पति, एक एक वर्षन पदम पति बनाने वाला है। एक एक वर्षन माने एक एक महावाक्य भगवान का पदम पति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उन वर्षन्स को धारण करो, तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। निश्चय बुद्धि वैजयंती हो, अलौकिक जन्म हुआ। निश्चय बुद्धि हुए कि मैं बाप का बच्चा हूं, तो बाप का वर्षा ही विजय है। मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्षा क्या होगा, शक्तियां। तो बच्चा बनना अर्थात विजयी बनना। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, और वह अविनाशी है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक लगा हुआ है। तो बाप का वर्षा ही विजय है। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, और वह अविनाशी है। अधिकारी हो गए होना, स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार का परिवार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। क्या कह रहे हैं बाबा, परिवार का परिवार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। क्या कह रहे बाबा, परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। ये मोहजीत परिवार है। ऐसे मोहजीत परिवार कितने बनाए हैं, लक्ष्य रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाएं तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा।
अहमदाबाद के भाई बहन बैठे होंगे ना वहां पर। गुजरात को परिवारों को चलाने का वरदान ड्रामा अनुसार मिला हुआ भी है। तो अहमदाबाद गुजरात वही है ना, तो वही वाले बाबा मिलन में आए होंगे, इसलिए बाबा उनके लिए बोल रहे हैं। लेकिन मोहजीत परिवार और सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। ओम शांति। तो निश्चय बुद्धि विजयंती।